क्रिस वुड ने कहा कि भारत में म्यूचुअल फंड की तरफ से मजबूत निवेश देखने को मिला है। इससे घरेलू इक्विटी बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला है। अगर बाजार को म्यूचुअल फंड का सपोर्ट नहीं मिलता तो इस साल हुई विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते बाजार 20 से 30% तक टूट जाते। जेफरीज में इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट, ग्लोबल हेड और ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट के लेखक क्रिस्टोफर वुड का कहना है कि दूसरी एशियाई बाजारों की तुलना में भारतीय बाजारों का तुलनात्मक रूप से कमजोर प्रदर्शन घरेलू कंपनियों के महंगे वैल्यूएशन के कारण हुआ है। इसके चलते बाजार में एक हेल्दी कंसोलिडेशन हुआ है जो 2025 के बाकी समय में भी जारी रह सकता है। क्रिस वुड ने आगे कहा कि भारत में म्यूचुअल फंड की तरफ से मजबूत निवेश देखने को मिला है। इससे घरेलू इक्विटी बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला है। अगर बाजार को म्यूचुअल फंड का सपोर्ट नहीं मिलता तो इस साल हुई विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते भारतीय बाजार 20 से 30% तक टूट जाते। 16 सितंबर को CNBC TV 18 से हुई बातचीत के दौरान क्रिस वुड ने आगे कहा कि भारत पर थोपे गए ट्रंप टैरिफ को किसी भी समाधान से बाजार में तेजी आ सकती है, लेकिन बाजार के लिए इससे भी अहम फैक्टर अगले साल भारत के नॉमिनल GDP में ग्रोथ का कोई संकेत होगा। क्रिस वुड ने आगे कहा कि केंद्रीय बजट में आयकर में की गई कटौती, ब्याज दरों में कमी और GST रिफॉर्म से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और अगले साल बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। हाल के वर्षों में भारत के नॉमिनल GDP में लगभग 10 से 12% की दर से बढ़त हुई है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के दौरान इसमें 8 से 8% की बढ़त देखने को मिली, जो उम्मीद से ज्यादा है। अगस्त लगातार 25वां ऐसा महीना रहा है जिसमें घरेलू संस्थागत निवेशक नेट बायर रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 के पहले 5 महीनों में इनकी तरफ से 37.6 अरब डॉलर का शुद्ध निवेश हुआ है। इसके विपरीत विदेशी संस्थागत निवेशक इस वित्त वर्ष में अब तक 1.5 अरब डॉलर के शेयरों के नेट सेलर रहे हैं। जुलाई और अगस्त में इनकी तरफ से 6 अरब डॉलर की बिकवाली हुई है। इस बिकवाली ने पिछले 3 महीनों के सारे निवेश को पूरी तरह से साफ कर दिया है।